पुण्यात्माओं, आज इस विश्व में कोई गुरु नहीं है इस दास के अतिरिक्त। सतगुरु की तो बहुत दूर की बातें हैं, वो गुरु भी नहीं है। जैसे रोगी है वो रोग ही स्वस्थ हो, जिसको पुत्र की संतान नहीं है वो संतान ही हो तो बात बने। अगर संतान भी आपको आवश्यक होगी देनी तो यही मिलेगी, पृथ्वी पर कोई नहीं देगा आपने। और जो आपका रोग निवारण होगा तो यही होगा, पृथ्वी पर कहीं होगा भी नहीं, और होगा ही होगा, रोग तो निवारण होगा ही होगा। बाकी संतान भी परमात्मा अगर चाहेगा तो सब कुछ कर सकता है। उसका एक लंबा इतिहास है, फिर बताऊंगा, ऐसी बात नहीं। यहां हजारों ऐसे प्रमाण हैं जिनके 10-10 वर्ष, 12-12 वर्ष और 15-15, 20-20 वर्ष ब्याह न हो गए थे और बच्चा नहीं था। सारे सब आजकल तो सारे जो है ना ये भौतिक और सारे ट्रीटमेंट है ये भी करवा के छक लिए थे मालिक ने, उनको भी संतान दे दी। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा आपका मूल उद्देश्य मोक्ष हो। अब क्या बताते हैं, ये हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम राधे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः। ये गायत्री मंत्र, ये मोक्ष मार्ग के मंत्र नहीं है, ये व्यर्थ है, यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमान्य आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं जाप करते हैं, उनको न तो सुख होगा, ना कोई गति होगी, ना उनकी कोई उनको सिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात यूजलेस। इसलिए 16वें अध्याय के फिर 24वें श्लोक में स्पष्ट किया गीता जी में, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी त्याग देनी चाहिए। सदग्रंथों को आधार मानना, किसी के लोक वेद पर आधारित मत होना। तो श्रीमद् भगवत गीता हमारा आधार है भक्ति का, पवित्र वेद हमारा आधार है भक्ति का, साधना का। लेकिन पुराण हमारे सहयोगी हैं अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए। और जो पुराणों के अंदर वेदों और गीता वाला भक्ति विधि है वो तो वेदों और गीता का ही है, वो तो हम उन्हीं से ग्रहण करेंगे। बाकी अन्य उसके अंदर उस ऋषि वक्ता, पुराण के वक्ता का अपने घर का ज्ञान है जो वेदों और गीता से नहीं मिलता, वो हमने स्वीकार नहीं करना। अब गीता ज्ञानदाता कहता मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और कोई जाप ही नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र जाप करता है वो अपने डले ढो रहा है, वो कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहा है, लाल नहीं है। ये ब्रह्म सत्र का है। और इससे जो इसकी साधना करता हुआ अंत समय में शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। वो परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत, वहां तक गए हुए सभी पुनरावर्त